हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम बबलू कुशवाहा है और स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल बबलू एजुकेशन हब में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ डिवीज़न। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डिवीज़न आता होगा, लेकिन बेसिक मैथ क्लियर हो तो एडवांस पढ़ने में मज़ा आता है। तो मैं आप लोगों को आज डिवीज़न बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बता चुका हूँ, और ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये हमारे मैथ में ना बार बार यूज में आता है, इसलिए बेसिक में ये बताना बिल्कुल ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं डिवीज़न। मान लीजिए आपके पास 12 रुपये हैं और आपको देने हैं इसमें 3 लोगों को, तो कितने कितने रुपए देंगे ये पूछा जाता है इसमें। जैसे 12 है और आपको देने हैं 3 लोगों को, तो कितने कितने देंगे। ऐसे हम देखिए 12 से रुपये बना लेते हैं। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, इसमें से 3 बोला जाता है देने के लिए। 3 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, तो कितने हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4। 3 चौके 12 होता है, तो इससे ये रिजल्ट आता है। 4 रुपये देंगे तो पूरा वो आपको फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा एडवांस में इससे चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब एडवांस में चलते हैं। मान लीजिए अब आपके पास 530 रुपये हैं और इसे आपको 5 लोगों को देने हैं। ठीक है, तो कितने कितने देंगे, तो इसके लिए हम भाग लगाते हैं। अब देखिए, तो 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। भाग लगाते समय ये ध्यान देते हैं कि इससे बड़ा संख्या या इसके बराबर संख्या है तो उसमें 5 का टेबल पढ़ेंगे और उसके बराबर या उससे कम आए, लेकिन शेष उसमें इससे ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। ऐसे भाग लगाते हैं। जैसे 5 एकम 5 लगाया, ये हो गया, कट गया। अब 3 को यहाँ उतारेंगे। अब देखिए इससे कम है ये, अगर यहाँ से एक अंक उतारते हैं तो यहाँ पे एक 0 लगाते हैं अगर इससे कम हो तो। और यहाँ 0 लगाने का मतलब कि इसके अगले वाले अंक को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब एक साथ 2 अंक यहाँ पे उतारते हैं अगर वहाँ से, तो एक 0 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अगर ये अंक कम हो इससे तब, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे हम। अब देखिए 5 छक्का 30, ये हो गया। इसको हम डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोसेंट, और इधर जो बचता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। तो इसमें कुछ भी शेष नहीं बचा, बिल्कुल 106 रुपये दीजिए आप 5 लोगों को, 530 रुपये में बराबर डिवाइड हो जाएगा। अब चलिए इससे थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं, रिमाइंडर वाला। अब देखिए आपको 7 लोगों को बांटने हैं और आपके पास है 6,723 रुपये। ठीक है, 6,723 रुपये हैं और 7 लोगों को बांटने हैं, तो कितने कितने आएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे इससे कम है ये 6। ठीक है, तो हम 2 को 2 अंक पे चलेंगे, तो 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, 7 नवा 63। 7 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 63 आएगा, जो कि 67 से कम भी है। और इसमें से 63 घटाएंगे तो इसमें 7 से ज़्यादा रिमाइंडर नहीं बचेगा। 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा, और ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो इससे कम रिमाइंडर बचा। अब इसको हम यहाँ से एक अंक को यहाँ उतारेंगे। ठीक है, एक अंक को उतारेंगे तो इधर 0 नहीं लिखेंगे। अब 7 का टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे तो 42 आएगा या उससे कम आएगा, जिसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए 7 से ज़्यादा। तो 7 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 42 आएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये भी क्रॉस हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 उतार दिए थे, अब 3 यहाँ से एक अंक उतार रहे हैं। ठीक है, एक अंक उतार रहे हैं, लेकिन अगर इससे शेष कम बच रहा है, ठीक है,
वहाँ उतारते हैं तो क्या करेंगे, हम 1 ज़ीरो यहाँ लगा देंगे, ठीक है। और ये आपको रिमाइंडर बच जाएगा 3, ठीक है। अगर ऊपर से एक अंक उतारते हैं और वो जिससे भाग लगा रहे हैं उससे कम है और उसके बाद कोई अंक नहीं है उतारने के लिए, तो एक कोसेंट में 0 लिखते हैं। ये हो गया, ये होगा ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं और इससे एडवांस से मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा डेसिमल वाला और फ्रैक्शन वाला डिवीज़न, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास 42 रुपीज़ 50 पैसे हैं, इसमें आपको 3 लोगों को देना है, तो क्या करेंगे, डेसिमल में है तो सेम वैसे ही भाग लगाएंगे। 3 एकम 3, 1 बच जाएगा, यहाँ से 2 1 लिख उतार देंगे, 3 चौके 12, ठीक है। ये हो गया, कट गया। अब यहाँ डेसिमल के बाद वाला अंक उतार रहे हैं तो यहाँ भी डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। अब एक अंक उतारेंगे, ठीक है। तो 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 बचा, फिर ये वाला उतारेंगे 0, तो 3 छक 18 और फिर आपको 2 बच गया, ठीक है। तो अब जितनी बार हम इसमें भाग लगाते जाएंगे ये 6 आते जाएगा। एक डेसिमल देने के बाद से इधर जितने भी अंक लिखते हैं तो वो बहुत छोटा छोटा होता जाता है, तो ठीक है। ये शेष बच गया और ये 14 रुपये 16 पैसे पर पर्सन को मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ भी डेसिमल इसमें लगा होता है यहाँ उतारते हैं, उसके बाद उधर डेसिमल लगा देते हैं। बहुत ही आसान है डेसिमल वाला भी। चलिए अब एक फ्रैक्शन वाला मैं बताता हूँ डिवीज़न। फ्रैक्शन वाला थोड़ा बाद में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा, अभी मैं आप लोगों को इजी ही बता रहा हूँ। 1/3 है, अगर डिवाइड करना है आपको 2/3 से, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप, सिंपली इधर वाला ऐसे ही रहेगा, फिर इनटू का साइन कर देंगे और इधर वाले को पलट देंगे, 3/2 कर देंगे, ठीक है। तो अब इनटू कर दीजिए। अब मल्टीप्लिकेशन वाला रूल बताया था, ऊपर से ऊपर और नीचे वाले को नीचे से। 1 3 जा 3 और 3 2 जा 6। अगर ये कटने वाला होता है तो इसको हम कटा भी देते हैं। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा 2 बार, तो इधर ऊपर 1 बच जाएगा, इधर 2 बच जाएगा, ठीक है। कोई इसके मतलब रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ता है, 1/2 लिखिए या 3/6 लिखिए, दोनों एक ही बराबर होते हैं। यहाँ 3 1 जा 3 2 जा। मैथ में क्या होता है ना, ऊपर वाले में जिस अंक से भाग लगा रहे हैं, नीचे वाले में भी उसी अंक से भाग लगाइए। 3 से भाग लगाया एक बार में, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 1/2 हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डिवीज़न समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में मिलते हैं, एडवांस बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। उसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, ये सारा टॉपिक्स कवर करूँगा मैं, ठीक है। थैंक यू।